नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा कमोडिटी समाचार से और आज हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई की जवेरी बाजार से कांतिलाल जी शाह। आज हम बात करेंगे सोने चांदी की गिरती कीमतों, अमेरिका के टैरिफ इम्पैक्ट और शादियों के सीजन में सोने की डिमांड पर। आइए जानते हैं इस बात का पूरा विश्लेषण। सर, मेरा पहला सवाल है आपसे कीमतों की गिरावट पर। सर, बीते कुछ दिनों में सोने में 3% से ज्यादा और चांदी में लगभग 13% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में ये तक कहा गया है कि सोने की कीमतों में 40% तक की गिरावट आ सकती है। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये गिरावट वाकई इतनी बड़ी हो सकती है? इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं होगी सोने की। जब नया रेंज आ गया है ऊपर मार्केट में, ये रेंज 80,000 तक आ सकता है। अभी भी 2750 से $2800 के बीच में ये मार्केट रुक जाएगा और वहां से वापस ऊपर जाएगा तो नया हाई बनाएगा $3500 का। तो वो आपको 95,000 96,000 की ओर लेके जाएगा। यहाँ से ऊपर उठाएंगे बाजार तो जी सर, बिल्कुल। तो क्या हमें फिर से 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर देखने को मिल सकते हैं? मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन ये ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकता है। ये जो 22-42 डॉलर क्रूड माइनस में ला सकता है, तो वो गोल्ड भी ला सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नीचे आने से सब सब बैंकें, सेंट्रल बैंकें सब गोल्ड बाइंग करेंगी। बिल्कुल सर, क्रूड ऑयल में तो काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट $70 से नीचे आके $60 पर आज ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल। और रही बात सेंट्रल बैंकों की, तो अगर सेंट्रल बैंक्स ने अभी आगे चल के गोल्ड बाइंग किया तो डेफिनेटली गोल्ड की प्राइस हमें ऊपर जाते हुए ही देखने को मिलेंगे सर। ऊपर ही है, 2025 दिसंबर तक आपको $4,000 दिखाई देंगे। जी सर, बिल्कुल। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव यहाँ पर बात कही है सर ने कि 2025 तक के गोल्ड के प्राइसेस हाई ही देखने को मिल सकते हैं। और अभी तक के, आज तक के हमने देखा है 90,000 तक का हाई गोल्ड ने दिखाया है। और अभी जैसे मैं देख पा रही हूँ 88,400 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है। तो और कितना डिप मार सकता है सर यहाँ से गोल्ड? मेरे को 79,500 से 80,000 के बीच में बाजार रुक जाएगा जी। और वहां से वापस ऊपर खींचेंगे मैडम। यानी कि सर आपका कहना है कि 79,500 तक नीचे आएगा और फिर उसके बाद वापस से बाउंस बैक लेगा। यस। जी सर, बिल्कुल। आगे बात करते हैं अमेरिका का टैरिफ और एक्सपोर्ट इम्पैक्ट को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद चर्चा है कि अमेरिका भारत के जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट पर 26% तक का टैरिफ लगा सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत जैसे बड़े एक्सपोर्टर के लिए ये कितना बड़ा झटका हो सकता है। एज अ आईबीजे सदस्य, आपकी और बाकी सराफा व्यापारियों की क्या रणनीति होगी इस संकट के समय में? डोनाल्ड ट्रम्प ने 26% टैरिफ लगाया है अभी। जी। उससे अभी जो भी एक्सपोर्ट होगा वाया दुबई होगा, यूएई, वहां पे 10% टैरिफ है अभी। तो जो डायरेक्ट अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं वो नहीं करेंगे और वाया यूएई से करेंगे, दुबई से। तो ओके। दुबई का धंधा बढ़ जाएगा उससे। बिल्कुल सर, आपने ये काफी प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन दी है हमारे व्यूअर्स को कि अब प्रेशियस मेटल्स डायरेक्ट इंपोर्ट ना होके यूएई के थ्रू होंगे, विच अगेन लीड्स टू अ बेटर साइन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर दुबई। यानी कि सर दुबई इस समय इंडिया का सहारा बनके इस मुश्किल घड़ी से उन्हें निकाल सकता है। यस, जरूर। तो सर, एज अ मेंबर ऑफ आईबीजे, आपकी और बाकी सभी मेंबर्स की क्या रणनीति रहेगी इस तरह के टफ सिचुएशंस में? देखो, आगे भी अक्षय तृतीया आ रही है, शादी का सीजन है। गोल्ड जितना नीचे आएगा लोग ज्यादा खरीदेंगे। जी। और कभी भी सेल में गोल्ड रहना नहीं। सेल में रहोगे तो हमेशा आप रहोगे। जी। इसलिए हमेशा कोई भी भाव में गोल्ड खरीदो, आपको नुकसान नहीं जाएगा कभी भी। बाय करते हुए जाइए हमेशा। बिल्कुल। सर का कहना है कि गोल्ड को फिलहाल बेचना नहीं है, बाय करने की ही रणनीति बनानी है। सर, अगर मान लीजिए अभी किसी ने सेल किया हुआ है, और क्योंकि क्या है सर, पोजीशन मार्केट के अपोजिट में ही सुनने में आती है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? डीप ऑन बाय मैडम। नीचे में बाय करो, ऊपर में सेल करो, लेकिन बाय करके ही सेल करो। सर का कहना है कि बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगी इस वक्त। सर, 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, तो आपको क्या लगता है कीमतों की ऊंचाई खरीदारों को प्रभावित करेगी या फिर बाजार में बायर्स सेम सेंटिमेंट्स के साथ ही इस बार भी खरीदारी करेंगे?
देखो अक्षय तृतीया तक गोल्ड नीचे रहा तो बाइंग बहुत अच्छी रहेगी। जी और मतलब जितना भी गोल्ड ऊपर अक्षय तृतीया के पहले भागने का कम लग रहा है ऊपर चढ़ने का। जी और ऊपर गया तो सब 5 ग्राम 10 ग्राम की कॉइन का धंधा ज्यादा बढ़ जाएगा। जी और नीचे रहेगा तो ज्वेलरी का धंधा बढ़ेगा। जी अक्षय सर। तृतीया के बाद गोल्ड बढ़ने वाला है, 1001% गारंटी के साथ बढ़ेगा। जी सर, तो क्या अभी हम हमारे सारे निवेशकों को बाय करने की ही सलाह देंगे गोल्ड में? बस डीप ऑन बाय मैडम। जब डिप भी ऑन बाय। 1000 2000 रुपया घटे आप खरीदो। सर का कहना है कि वैसे तो अक्षय तृतीया तक बढ़ने की उम्मीद कम है, लेकिन अगर बढ़ता भी है तो फिर गोल्ड कॉइन्स 5 ग्राम या 10 ग्राम का बिजनेस ज्यादा नजर होते आएगा। क्या मैडम मंदी के अंदर सबको मंदी लगता है कि सोना फोकट हो जाएगा? सोना कभी फोकट नहीं हुआ है। जब भी मार्केट नीचे आया ना उसके बाद उठा तो नया हाई बनाया हमेशा। हाँ अब जी। की बार भी ये 2750 2800 डॉलर से बनाएगा 3500 डॉलर तक। बिल्कुल सर, गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है और भारतीय लोगों के इमोशंस पहले भी जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए हैं। खरीदारी तो होगी ही। हैप्पी अक्षय तृतीया टू एवरीवन इन एडवांस। तो सर आगे बढ़ते हैं। सर सिल्वर के लिए आपका व्यू पॉइंट क्या है? सिल्वर आपको यहाँ से अब कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहा है? सिल्वर की तेजी तो अभी बहुत बाकी है मैडम, अभी देखिए का है। जी चांदी चांदी आपको 79 से 80 हजार के बीच में चांदी भी वहां से घूमेगी। जी। और ऊपर में जाएगी 1.25 लाख रुपया ये साल में ही आपको। तो सर का कहना है कि सिल्वर 1.25 लाख तक और गोल्ड अक्षय तृतीया के बाद 1001% तक के बढ़ने की उम्मीद है। अपने पूर्वजों ने कहा है हमेशा कोई भी चीज खरीद के बेचो, पहले जी। कभी बेचने की गलती मत करना। थैंक यू सर आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक जी यू मैम, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। जब तक और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए कमोडिटी समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।